हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में एक अपडेट आया है, वो है स्पोर्ट्स कोटा की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ये रहेगी लास्ट और स्पेशल काउंसलिंग। इसके बाद में बहुत ही रेयर से रेयर केस की कोई काउंसलिंग की जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। तो यहाँ पे हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे dhsgsu.edu.in, तो यहाँ पर स्क्रॉल करने पर आपको दिखेगा स्पोर्ट्स कोटा काउंसलिंग शेड्यूल एंड लिस्ट। इस पर क्लिक करने पर एक लिस्ट ओपन होती है, वो रही ये वाली लिस्ट। तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है दिनांक 5, ठीक है 5 यानी कि कल ये नोटिफिकेशन आया है, रात में ही रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्पोर्ट्स कोटा की काउंसलिंग जो है यूजी और पीजी दोनों के लिए है। ये है 13 अक्टूबर, ध्यान रखना 13 अक्टूबर को। रिपोर्टिंग टाइम है 11 बजे। अब अभी यहाँ पे लिखा हुआ है सत्र 2023-24 में खेल कोटा के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को खेल समिति से सत्यापन कराया गया। यानी कि यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर इन जो है आपके जो खेल अंतर्गत आवेदन पत्रों को यानी कि सर्टिफिकेट्स थे आपने सबमिट करे थे, ये एक नोटिफिकेशन आता सर्टिफिकेट सबमिट करने का। तो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके इन सर्टिफिकेशंस को वेरीफाई कराया गया, ठीक है। और खेल समिति द्वारा खेल प्रमाण पत्रों के सत्यापन पश्चात निम्नलिखित अंकों की सूची प्रेषित की गई है। अब यहाँ पर एक लिस्ट निकाली गई है जिसमें आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपको नंबर दिए गए हैं। उन नंबर के बेसिस पर ही आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। आपके प्रवेश के जो मार्क्स है यानी कि सीयूईटी में जो मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर नहीं होगा। आपका जो एडमिशन होगा वो आपके स्पोर्ट्स कोटा के सर्टिफिकेट्स के मार्क्स के बेसिस पर। समझ में आ गई बात? तो यूजी में हर कोर्स में 2 सीट्स है और पीजी में हर कोर्स में 1-1 सीट है। यानी कि अगर आप बीएससी वाले हो तो बीएससी में 2 सीट है, बीए में 2 सीट है, ठीक है। फिर बीकॉम में 2 सीट है, 2 स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स कोटा की सीट है। अगर आप इसमें बात करें तो एमएससी फॉरेंसिक में 1 सीट है, एमएससी माइक्रो में 1 सीट है, फिर उसके बाद में एमए हिंदी में 1 होगी। मतलब एमए के जितने भी कोर्स हैं सब में एक करके सीट रहती है। तो इस तरीके से सीट डिवाइडेड रहती है। स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए सेपरेट ही सीट है। अब यहाँ पे देखो पूरी लिस्ट में नाम दिए हुए हैं कि किसको कितने मार्क्स दिए हुए हैं एप्लीकेशन नंबर के साथ में। किसी को 3 है, किसी को 8 है, किसी को देखो 35 है। अभय दीक्षित डेफिनेटली ये कोई नेशनल प्लेयर है जिसने जो है कई सारे मेडल्स जीते हैं, तभी इनके नंबर 35 है। तो अभय दीक्षित का तो एडमिशन कन्फर्म है, क्योंकि आई डोंट थिंक इतने सारे मार्क्स किसी और के किसी के नहीं है। देखो 3 8 3 8 इतने ही है। तो यहाँ पे लिखा है, नीचे क्लियरली लिखा हुआ है स्पोर्ट्स कोटा के अधीन पीजी के प्रत्येक पाठ्यक्रमों के लिए 1 सीट एवं यूजी के प्रत्येक पाठ्यक्रमों के लिए 2 सीट पर प्रवेश दिया जाना है। लिखा ये जो मैंने अभी ऊपर बताया है। उक्त पाठ्यक्रमों में खेल उपलब्धि की मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे। ये जो है मेरिट के आधार पर, यानी जैसे 8 है, ये कौन है, यशोवर्धन रावत, 8 नंबर है इसकी। और मान लो शिवाली भी उसी में है, तो पहले इसको दिया जाएगा फिर इसको दिया जाएगा। मतलब इस मार्क्स के बेसिस पर आप सीयूईटी के मार्क्स नहीं लेके जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे मान लो राधिका साहू के भी 3 है और यहाँ पे प्रभुदेव के भी 3 है, तो इन दोनों के 3-3 नंबर है दोनों के। फिर क्या होगा, इन दोनों में फिर सीयूईटी का स्कोर देखेंगे, ये तो अलग अलग होगा। तो ये वाला इस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यदि उक्त पाठ्यक्रमों में यदि निर्धारित स्थानों से अधिक एवं समान प्रमाण पत्रों का अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं हैं तो ऐसी स्थिति में निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा। इन केस ऑफ इक्वल स्पोर्ट्स अचीवमेंट, वो इक्वल स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे सीयूईटी एंट्रेंस इज आल्सो इक्वल देन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम। यानी मान लो सीयूईटी के मार्क्स सेम है, मान लो बाई चांस, तो फिर 12th का देखेंगे कि 12th में कितना परसेंट था। अब ये सेम नहीं हो सकता, इतना तो कोइंसिडेंस बैठ ही नहीं सकता है, तो वो देखेंगे।
तो ये चीज़ यहाँ पे नीचे लिखी गई है, जिससे कि बाद में कोई इंटरप्शन ना हो कि अब आपने ऐसा क्यों किया। आपको जो टाइम दिया गया है, जो वेन्यू दिया गया है, तो आपको वहाँ पे पहुँचना है। अपना ओरिजिनल टीसी वैलिडेशन लेके जाना। बाकी जो है सारे ही मूल दस्तावेज़ ले जाने हैं, सारे ओरिजिनल ले जाने हैं, लेकिन सबमिट केवल आपका टीसी वैलिडेशन होगा। और आपको अपने सर्टिफिकेट्स भी ओरिजिनल लेके जाने हैं, वो भी वहाँ पर वेरीफाई किए जाएँगे फिर से, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इनकी काउंसलिंग 13 तारीख को है और ये लास्ट काउंसलिंग होगी, इसके बाद में कोई काउंसलिंग नहीं की जाएगी। ठीक है? तो यही अपडेट था, मैं इस लिस्ट को अपने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेना। जो भी अपडेट होता है वो आपको इसी टाइम पे मिल जाएगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.